हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता फ्रॉम हाइजिया इंस्टीट्यूट। हम लोग आज शुरू करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक्स। मीन्स व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनका इंटरेक्शन मैटर के साथ जो होता है इसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर एक लाइन में हम लोग डिफाइन करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। फाइनली जब मैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन होगा तो हमें क्या चीज़ें मिलेगी, हमें क्या मिलेगा, एक स्पेक्ट्रा मिलेगा। क्यों स्पेक्ट्रा मिलेगा? व्हाट इज स्पेक्ट्रा? स्पेक्ट्रा, व्हेन अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू प्रिज्म, it is dispersed into 7 color from red to violet and a set of color or band produced is called spectrum. डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। तो सिंपली हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स की बनी होंगी और दोनों कंपोनेंट जो है एक दूसरे के प्लेन परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे होंगे और दोनों जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेडिएशन के प्लेन परपेंडिकुलर होंगे। उनकी मीन्स उनकी वेलोसिटी जो है वो प्लेन परपेंडिकुलर होगी। सिंपल, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्लू वाला वेव है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ऑसिलेशन है और पिंक कलर जो है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ का ऑसिलेशन है और इनका दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो रेडिएशन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्या होंगी वेव प्रॉपर्टीज़? सबसे पहला है कि इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड होगा इन रेडिएशंस में, और दूसरी चीज़ है कि इनका जो डायरेक्शन है ऑसिलेशन का, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, ये दोनों का एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि हमें मींस इन रेडिएशंस को मूव करने के लिए किसी भी तरीके के पाथ की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है और इनकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें वेवलेंथ पता हो। वेवलेंथ क्या होगा? तो सिंपली हम लोग वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा। मीन्स वेवलेंथ ऑफ एनी वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मीन्स क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। मीन्स एक सेकेंड में किसी एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे हम साइकिल पर सेकेंड में भी बोलते हैं। और इसका एक हर्ट्ज मीन्स 1 साइकिल पर सेकेंड। और अगर हम इसको एक फॉर्मूला के फॉर्म में डिराइव करें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड वेवलेंथ इन सेंटीमीटर। नाउ वेलोसिटी, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी अपनी कोई वेलोसिटी होगी। तो व्हाट इज वेलोसिटी? Velocity of a wave is defined as the linear distance traveled by the wave in 1 second. मीन्स एक सेकेंड में कितना लीनियर डिस्टेंस किसी वेव ने ट्रेवल किया है उसको हम लोग उसकी वेलोसिटी कहते हैं। मेनली वेलोसिटी जो होता है वो क्या होगा? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन होगा। मीन्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं और इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं और इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होगा? हाइट ऑफ द क्रस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। नाउ वेव नंबर, व्हाट इज वेव नंबर? वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। मीन्स 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है इसको हम लोग वेवलेंथ से डिफाइन करते हैं। और मेनली ये क्या होता है कि वेव नंबर जो है ये रेसिप्रोकल है वेवलेंथ का। मीन्स और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंबल इसका न्यू बार होगा। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ।
और इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। रिलेशन क्या होगा वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का? सिंपली हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि क्या रिलेशनशिप है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, उसमें सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट्स होते हैं। मींस जो है वो एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटा के फॉर्म में होती है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। जहाँ पर हम लोग कह रहे हैं E इज एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इन अर्थ, H is Planck constant in Earth per second और nu is velocity nu is frequency in hertz। Now अगर हम देखें कि वेलोसिटी को हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था कि वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम इससे फ्रीक्वेंसी को डिराइव करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा निकल के आता है। अब इस सी अपॉन लैम्डा की जो वैल्यू आई है हमें इक्वेशन 2 से, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर फ्रीक्वेंसी की जगह पर रखें तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, या हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा, या हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा की जगह न्यू बार। तो सिंपली इन तीनों इक्वेशन से हम लोग क्या कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मीन्स जितनी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उस रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मीन्स एनर्जी अगर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ जो है वो कम होती जाएगी। थर्ड इक्वेशन से हमें ये दिख रहा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। मीन्स एनर्जी को बढ़ाएंगे तो वेव नंबर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास 3 रिलेशन आए कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, is directly proportional to wavelength and inversely proportional to energy is directly proportional to frequency, is directly proportional to wave number and inversely proportional to wavelength। means energy बढ़ाएंगे तो frequency बढ़ेगी, और energy बढ़ेगी और frequency बढ़ेगी तो wavelength जो है वो कम हो जाएगी। सिंपल जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जो कि हम लोग जानते हैं कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। इसमें जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी बढ़ रही है, राइट टू लेफ्ट साइड में अगर जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, और एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है तो वेवलेंथ कम होती जा रही है, दो वेव्स के बीच की लेंथ कम होती जा रही है, और वो चीज़ जो है यहाँ पर हम लोगों को क्लियर दिख रहा है। सिंपल वही चीज़ है कि अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव, IR, UV विजिबल, एक्स रेज, गामा रेज, इनकी एनर्जी को हम राइट टू लेफ्ट फॉर्म में ले जाएं तो ये क्या होगा, घटते से बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज है। मीन्स अगर हम राइट साइड देख रहे हैं लो एनर्जी, तो ये लेफ्ट साइड आते आते ये हाई एनर्जी में हो जा रहा है। सिंपल अभी हम लोगों ने इक्वेशन मीन्स रिलेशन डिराइव किया था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मीन्स एनर्जी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बढ़ रही है तो वेवलेंथ जो है वो कम हो जा रही है। सिंपल ये चीज़ हमें नीचे अपने वेव्स में दिख रही है। यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके की वेवलेंथ है। सिंपल एक पर्पल कलर में, ग्रीन कलर में, एक ब्लू कलर में, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि पर्पल कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है। मींस अगर हम पिछले अपने स्टेटमेंट से देखें तो वेवलेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इस वेव्स में एनर्जी कम होगी। ग्रीन में हम देख रहे हैं वेवलेंथ थोड़ी कम हुई है, इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी जो है थोड़ी ज़्यादा हो रही होगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होगी। और ब्लू वाले वेव्स में हम देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ है वो और कम हो गई है, इसका मतलब है कि इसमें फ्रीक्वेंसी इसकी
और बढ़ गई है, या ये कहें कि एनर्जी इसमें और बढ़ गई है। इसका मतलब वेवलेंथ जो है एनर्जी से रिलेटेड होता है, एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगा। फाइनली हमने पूरे इसमें क्या देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो क्या करती हैं, उनमें एनर्जी होती है और इनकी जो है वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी इसका मतलब उसमें ज़्यादा होगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो हमारा मैटर है वो किससे बना होता है, एटॉमिक न्यूक्लियाई से बना होता है, और इलेक्ट्रॉन्स, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब करेंगे और इनका जो एनर्जी लेवल है वो लोअर एनर्जी लेवल से वो हायर एनर्जी लेवल में मूव कर जाएंगे। और नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो रेडिएशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इंटरेक्ट कर रहा है मैटर के साथ या एब्जॉर्बिंग उसके साथ, वो डिपेंड करता है कि उसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उस मैटर की फ्रीक्वेंसी के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ वो मैच करनी चाहिए। थैंक यू।